हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ ए चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो रिंग्स। और ये वो रिएक्शंस मैं आपको कराने वाला हूँ जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक लिंक मिलेगा बच्चों, और एक चैप्टर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है, दिस इज ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो क्या होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन? कि एल्काइल आयोडाइड्स आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड विद ए सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये मैंने डेफिनेशन राइट डाउन किया, उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है आर एक्स लेके चले। आर एक्स मीन्स दिस इज ए एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मीन्स यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, बेसिकली एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, प्लस किसके साथ करोगे यहाँ पर सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो क्या होंगे, सिर्फ ओनली एक्सचेंज यहाँ पर क्या होंगे, जो ये हमारे पास हैलाइड ग्रुप है। तो आर के साथ बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पर आई, और एन के साथ एक्स निकल जाएगा। सेम यहाँ पर हम आप क्या लेके चले बच्चों, क्लोरोमीथेन लेके चले CH3Cl प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो इट मीन्स क्या बनेगा यहाँ पर CH3I होगा और NaCl बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज ए आयोडोमीथेन। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों इसी चैप्टर की स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या होती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, कन्वर्जन के बेस में भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन बेसिकली क्या होगी कि फ्लोरोएल्केन्स आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक फ्लोराइड सच एज ए, यहाँ पर आप सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हो, उसके बाद HgF2 ले सकते हो, उसके बाद COF2 ले सकते हो, SbF2 ले सकते हो। तो इस रिएक्शन में ये चारों पार्ट आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर। तो हम क्या लेके चले, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस सिल्वर फ्लोराइड ले लिया AgF। अब इस केस में क्या होगा, F किसको रिप्लेस करेगा, Br को, तो यहाँ पर CH3F कर दोगे आप प्लस AgBr। सो दिस इज ए फ्लोरोमीथेन। तो ये रिएक्शन हमारे पास है स्वार्ट्स रिएक्शन। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। सिंपल है बच्चों, यहाँ पर फ्लोरोएल्केन लेके चले आपने, फ्लोरोएल्केन लिया, ही इज ए बेस्ट प्रिपेयर्ड ट्रीटिंग बाय। तो फ्लोरोएल्केन कैसे बनेगा, अब इस केस में किसकी प्रेजेंस में करनी है आपने, यहाँ पर मेटालिक फ्लोराइड सच एज ए AgF ले लिया, HgF2 ले लिया, COF2 ले लिया, SbF2। तो इसके साथ ये रिएक्शन आप कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है, तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इस केस में देखिए बच्चों कि डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ ए एनिलीन डिजोल्व्ड इन ए कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड with a aqueous solution of a sodium nitrate with a low temperature means like is 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब इस केस में हम क्या लेके चले, एनालीन लेके चले बच्चों, बेंजीन के ऊपर NH2, दिस इज ए एनालीन। अब इसकी जो रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं, बेसिकली सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स इज ए 273 से लेकर 278 केल्विन। अब ये यहाँ पर जो बनेगा बेसिकली बच्चों, तो N हमारे पास NH2 है यहाँ पर, तो Na उसके केस में हमारे पास एक N आ जाएगा, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड C। तो हम इसको क्या करेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस NaCl बाहर निकलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज कॉल्ड एज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। सिंपल है, एनलीन के साथ सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl करोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो डायरेक्ट क्या बना दोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दोगे। तो ये हमारे पास रहेगी बेसिकली थर्ड वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों सेंडमेयर रिएक्शन। क्या होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बेसिकली। तो इसको हम डिफरेंट स्टेप्स के अकॉर्डिंग करेंगे कि मिक्सिंग ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम साल्ट विद ए क्यूप्रस क्लोराइड। आप क्यूप्रस क्लोराइड लेके चल सकते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेके चल सकते हैं। तो रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ए, किसको रिप्लेस करेगा बेसिकली, ये डाइजोनियम ग्रुप को किसके माध्यम से, बाय दी Cl और Br नेगेटिव के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इस केस में क्यूप्रस ब्रोमाइड डाल दिया या फिर क्यूप्रस क्लोराइड डाल दिया। तो यदि ब्रोमाइड डालते हो तो HBr डालना पड़ेगा बच्चों, यदि क्लोराइड डालते हो तो HCl। तो डायरेक्ट ही क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से रिप्लेस कर देगा किसको, डाइजोनियम को, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, प्लस N2 बाहर निकलेगा। तो दिस इज ए ब्रोमो बेंजीन। और ये कन्वर्जन में भी आ सकती है कि बेंजीन को कन्वर्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करो ब्रोमो बेंजीन के अंदर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl डाला, तो क्या बना हमारे पास, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 निकल गया।
नेक्स्ट हमारे पास है सेम एज इट इज़ कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के के साथ कर रहे हैं, के का मतलब यहाँ पर पोटासियम आयोडाइड के साथ। अब इस केस में क्या बनेगा बच्चों, आयोडो बेंजीन प्लस N2 निकलेगा। सो दिस रिएक्शन इज ए सैंडमियर रिएक्शन। ये भी आपने प्रिपेयर करनी है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सैंडमियर को ही मॉडिफाइड किया था किसने, गैटरमैन ने। तो गैटरमैन रिएक्शन क्या होती है कि द सैंडमियर रिएक्शन हैज़ बीन मॉडिफाइड यूजिंग ए कॉपर पाउडर इन प्लेस ऑफ ए क्यूप्रस हैलाइड। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली लास्ट रिएक्शन में हम क्या लेके चले थे, वहाँ पर Cu2 और उसके साथ Cl2 लेके चले थे। यहाँ पर सिर्फ ओनली क्या लेके चल रहे हैं, कॉपर पाउडर प्लस HCl। तो डाइजोनियम क्लोराइड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, क्लोरोबेंजीन के अंदर। तो बेंजीन के ऊपर Cl प्लस N2 निकलेगा। सो दिस इज ए गैटरमैन रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों ये भी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बाल्ज सीचमैन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये कन्वर्जन में भी आती है कि इफ़ द डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस बाई यूजिंग ऑफ ए फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड कौन सा होता है, HbF4, कि द रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए बाल्ज सीचमैन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, बाल्ज सीचमैन रिएक्शन बोलेंगे। तो सिंपल है बच्चों, डाइजोनियम ग्रुप आपको पता ही है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दोगे, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब उसमें क्या डालना है आपने, HbF4 डालोगे, फ्लोरोबोरिक एसिड, तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर हो गया ये भी। तो रिएक्शन देख लीजिए बच्चों, क्या लेके चले हम, डाइजोनियम क्लोराइड प्लस HbF4 डाल दिया इसके अंदर। तो हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा बेंजीन के ऊपर N2 और BF4 नेगेटिव। इसको फर्दर यदि हीट करते हैं तो डायरेक्ट क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2 निकल जाएगा। सो दिस इज ए फ्लोरोबेंजीन। अब ये डायरेक्ट कन्वर्जन में भी आ सकती है कि डाइजोनियम साल्ट से बेसिकली कन्वर्ट करो किसके अंदर, फ्लोरोबेंजीन के अंदर। तो आपने याद रखना है बेसिकली इसमें क्या डालोगे बच्चों, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 डाल दोगे और डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फ्लोरोबेंजीन के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसे बोलते हैं। अब इस केस में जो इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों कि हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड विद ए बीटा हाइड्रोजन इफ हीटेड विद ए एल्कोहलिक NaOH डाल सकते हैं या फिर उसके अंदर QH डाल सकते हैं, कि then the elimination of a hydrogen atom take place from the beta carbon and elimination of a halogen atom take place from the अल्फा कार्बन। तो देखिए सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि एक तो अल्फा कार्बन हमारे पास है, एक बीटा कार्बन है। अब इस रिएक्शन का नाम बेसिकली दूसरा है डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो फॉर्मेशन क्या बनेगी, बेसिकली इसमें एल्कीन की फॉर्मेशन आएगी। अब हमारे पास हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर दिस इज एक हमारे पास क्लोरो, ये हमारे पास इथेन है। तो यहाँ पर ये जो अल्फा ग्रुप है ये किसके साथ होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ, ये बीटा हो गया। एल्कोहलिक QH डाल देते हैं तो हाइड्रोजन रिप्लेस कहाँ से होगी, बीटा कार्बन के अंदर से। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकलेगा बच्चों, KCl और प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सो दिस इज ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सेम हम आप इसका यहाँ पर बेसिकली एक्वस के साथ यदि करते हैं, अभी तो हमने किसके साथ किया बच्चों, यहाँ पर अल्कोहलिक QH के साथ किया। यदि एक्वस के साथ करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा बीटा कार्बन से, सिर्फ क्या हो जाएगा वहाँ से, यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, KCl बाहर निकलेगा प्लस OH ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। क्लियर हो गया ये। अब इसमें देखो CH3 CH2 और आपने Cl ले लिया, इसमें QH एक्वस डाल दिया। तो देखो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं अल्कोहलिक में, और अल्कोहलिक में ध्यान रखना है एल्कीन बनेगा और इस केस में सिर्फ क्या जुड़ेगा बच्चों, जाके KCl बाहर निकलेगा प्लस OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्रुप बनेगा अल्कोहल वाला। तो मीन्स इज ए दिस इज ए इथेनॉल। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, वुड्स रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे वुड्स फीटिंग रिएक्शन और फीटिंग रिएक्शन। तो तीनों रिएक्शन सेम एक ही जैसी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वुड्स रिएक्शन की, कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद ए सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव्स ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी हैलाइड। अब देखिए इस केस में क्या लेके चलोगे आप, जो एल्काइल हैलाइड है उसके 2 नंबर लेके चलोगे। मतलब क्या है, यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि हमने क्या लेना है बच्चों, यहाँ पर डबल द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम, डबल नंबर लेके चलने आपने कार्बन एटम के जो हैलाइड्स के अंदर प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल RX इधर ले लिया, RX इधर ले लिया, प्लस 2Na इसमें डाल दिया बच्चों। एल्काइल हैलाइड है तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करोगे तो हमारे पास 2NaX बाहर निकल जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर एल्केन ग्रुप आ जाएगा RR प्लस 2NaX।
सेम हमारे पास यहाँ पर आप कर सकते हो, ब्रोमो बेंजीन ले लिया बच्चों आपने, ब्रोमो मीथेन ले लिया, तो ब्रोमो मीथेन इधर भी डाल दिया, ब्रोमो मीथेन इधर भी डाल दिया, 2 नंबर के अंदर लेके चलेंगे, प्लस 2Na डाल दिया। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो 2NaBr बाहर निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा बच्चों, CH3, दिस इज ए इथेन। तो ये हमारे पास इथेन बाहर निकल जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए वुड्स रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या होती है कि ये मिक्सचर ऑफ एन एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड गिव्स एन एल्काइल एरीन व्हेन ट्रीटेड विद ए सोडियम इन द ड्राई ईथर। तो देखिए सिंपल डेफिनेशन है बच्चों ये भी, कि मिक्सचर ऑफ एन, किसका मिक्सचर है, बेसिकली एल्काइल हैलाइड का और एराइल हैलाइड का, गिव्स इज ए क्या देगा, बेसिकली ये एल्काइल एरीन व्हेन ट्रीटेड विद, जब ट्रीटेड करोगे किसके साथ, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। अब हमारे पास बेसिकली बात कर रहे थे हम बच्चों यहाँ पर वुड्स फिटिंग। तो वुड्स फिटिंग के अंदर आपने क्या लेके चलना, एक एल्काइल ग्रुप लेके चलोगे, एक कौन सा ग्रुप लेके चलोगे बच्चों, एराइल वाला। अब इस केस में ये हमारे पास एराइल है, ये हमारे पास एल्काइल है, तो इसके अंदर क्या डाल दिया आपने, 2Na डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो हमारे पास क्या रिप्लेस होगा यहाँ से बच्चों, 2NaX बाहर निकलेगा, प्लस उसके साथ R ग्रुप अटैच हो जाएगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर आप बेस रिएक्शन देख सकते हो, क्लोरो हमने बेंजीन ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, क्लोरोमीथेन। अब ये एल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास एराइल हैलाइड होगा, तो 2Na के साथ करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2NaCl बाहर निकलेगा, प्लस CH3 किसके साथ अटैच हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ। तो दिस इज कॉल्ड एज ए टोलिन, इसको हम क्या बोलेंगे, टोलिन बोलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या होती है कि एराइल हैलाइड आल्सो गिव्स इज ए एनोमलस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर इन दी 2 एराइल ग्रुप इज जॉइन टुगेदर। देखिए बच्चों इस केस में फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है आपने, सेम रिएक्शन प्रोसेस वही रहेगा ऊपर वाला। तो इसमें आप सिर्फ क्या करोगे कि 2 एराइल हैलाइड लेके चलोगे, यहाँ पर भी आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, यहाँ पर भी आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, 2Na डालेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा, तो ये बेंजीन आपस में अटैच हो जाएगा, तो 2NaCl बाहर निकल गया। सो दिस इज ए डाईफिनाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, डाईफिनाइल मीन्स इज ए फिटिंग रिएक्शन। सो सिंपली कि एराइल हैलाइड आल्सो गिव्स द एनोमलस क्या देगा बच्चों, ये एनालोगस कंपाउंड ऑफ व्हेन ट्रीटेड विद ए सोडियम ड्राई ईथर। सिंपल है डेफिनेशन, तो इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास है हंस डिक्कर रिएक्शंस। क्या होती है, दिस रिएक्शन आल्सो इंपॉर्टेंट। अब हंस डिक्कर रिएक्शंस में आप क्या लेके चलोगे बच्चों, बेसिकली कि ब्रोमो एल्केन आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। जो ब्रोमो एल्केन होगी वो ऑब्टेन्ड होगी इस मेथड के माध्यम से, बाय द रिफ्लक्शिंग ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड्स विद किसके साथ करोगे, Br2 इन दी CCl4। अब देखो सिल्वर प्रोपेनोएट ले लिया आपने, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है बच्चों, OH वाला ग्रुप होगा। अब यहाँ पर CH3 CH2 COOAZ, Br2 डालोगे किसकी प्रेजेंस में, CCl4 रिफ्लेक्स करोगे। अब यहाँ से बेसिकली CO2 बाहर निकलेगा और AZ के साथ Br बाहर निकलेगा और सिर्फ Br ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ बच्चों, इसके साथ। तो CH3 CH2 Br प्लस CO2 प्लस 2AZ, यहाँ पर क्या निकलेगा, AZBr। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, ब्रोमो इथेन बनेगा। तो क्लियर हो गया ये डेफिनेशन थी हमारे पास हंस डिक्कर रिएक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है डो प्रोसेस। तो डो प्रोसेस कन्वर्जन में भी आता है बेसिकली कि व्हेन ए क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, जब क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करोगे किसके साथ, विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH एट 623 केल्विन। तो ये 623 केल्विन लिया, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन इज द एसिडिफिकेशन ऑफ ए गिव फिनॉल। तो रिएक्शन से आपको समझ में आएगा बेसिकली बच्चों, क्लोरोबेंजीन लेके चले, उसमें क्या डाल दिया आपने, बेसिक्स डाल दिया। बेसिक मीन्स लाइक इज ए QH डाल दो, NaOH डाल दो, ठीक है, यहाँ पर NaOH डाल देते हैं हम। अब किसकी टेम्परेचर क्या लेके चलोगे, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर। तो क्या निकलेगा, NaCl बाहर निकलेगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। तो हमारे पास ONa किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस बेंजीन रिंग के साथ। दिस इज ए सोडियम फिनॉक्साइड, इसको फर्दर H पॉजिटिव आयंस के साथ कर देते हैं, तो Na भी बाहर निकल जाएगा, तो डायरेक्ट क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज ए डो प्रोसेस। तो कन्वर्जन में आ सकती है क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू दी फिनॉल। तो ये भी आपने प्रिपेयर करना अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो 2 रिएक्शंस करेंगे बच्चों, बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले हम बेसिकली बात कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की, कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। तो
तो बेंजीन बेसिकली रिएक्ट करोगे बच्चों किसके साथ, या तो एरोमेटिक के साथ या फिर किसके साथ, एल्काइल हैलाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए। यहाँ पर आपने क्या लेना है बेसिकली एनहाइड्रस Cl3 या फिर FeCl3 फ्रॉम दी एल्काइल बेंजीन। तो हम बेंजीन लेके चले, इसमें क्या डाल दिया बेसिकली हमने बच्चों यहाँ पर CH3Cl डाल दिया। उसके बाद किसकी प्रेजेंस में करोगे, यहाँ पर AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में। तो डायरेक्ट क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा और CH3 टोलिन पे लग जाएगा। तो टोलिन हमारे पास प्लस HCl बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों टोलिन के अंदर हम जब क्या डालेंगे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो टोलिन डायरेक्ट यहाँ से HCl को रिप्लेस कर देगा, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। एक बार कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, बेसिकली पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो वाले को हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ऑर्थो जाइलिन, और ये हमारे पास क्या बनेगा, पैरा जाइलिन बनेगा। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइल ग्रुप हमारे पास RC डबल बॉन्ड है बेसिकली, तो फॉर्माइल भी ले सकते हैं बच्चों, ये हमारे पास फॉर्माइल रहेगा HC डबल बॉन्ड O, एसिटाइल CH3C डबल बॉन्ड O, बेंजोइल लेके चलोगे C6H5CO। अब इस केस में आप कोई भी ले सकते हो बेसिकली, एसाइलेशन के अंदर प्रेजेंस वही रहेगी AlCl3 के साथ या फिर हमारे पास FeCl3। तो हम यहाँ पर क्या लेके चले बच्चों, सेकंड वाला लेके चले एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल क्लोराइड ले लिया क्लोरोबेंजीन के साथ। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ से Cl और यहाँ से ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो डायरेक्ट क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। सो दिस इज ए 2 क्लोरोएसिटोफिनोन बनेगा, ये माइनर होगा। अब इसी को नीचे जोड़ देते हैं पैरा पोजीशन पे, तो ये 4 क्लोरोएसिटोफिनोन, दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों उल्मन रिएक्शन। क्या होती है उल्मन रिएक्शन, बेसिकली सेम क्लोरोबेंजीन के अंदर आपने क्या डाल देना है, क्यूप्रस आयोडाइड। तो डायरेक्ट ही हमारे पास यहाँ से क्या रिप्लेस होगा, CuCl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा बच्चों। अब इस केस में अब यदि हम बात करें तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर कि हमारे पास 2Cu के साथ करते हैं, तो हम क्लोरोबेंजीन लेके चले तो हमारे पास क्या बनेगा, डाईफिनाइल बनेगा। डाईफिनाइल का मतलब है इसको हम 2 मॉलिक्यूल्स के रूप में लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, डाईफिनाइल बन जाएगा उल्मन रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्या होती है बेसिकली बच्चों, तो सेम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के अंदर क्या लेके चले हम, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेके चले। क्लोरोबेंजीन के अंदर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर मैग्नीशियम और इथर की प्रेजेंस में करते हैं बेसिकली। तो Mg किसके साथ अटैच हो जाएगा जाके, यहाँ पर बेसिकली इस कार्बन के साथ। तो यह हमारे पास बनेगा MgCl। तो दिस इज ए फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन चैप्टर ऑफ ए हैलो एल्केन एंड हैलोरिन्स। तो ये आपने प्रिपेयर करनी है अपने एग्जाम्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम है तो टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।